अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम फ़ीसागोरस का जो मसला है यानी सबक नंबर 2 इल्म रियाज़ी सद्वम का मजमूआ सनद नंबर 2 का ये पहला हिस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 के जितने भी ऑप्शंस वाले जो सवालात है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, सही मुतबादिल चुनकर जवाब लिखना है, वो हल करेंगे। तो आप जल्दी से अपनी किताबें निकाल लीजिए पेज नंबर 43 पर। अब हम साथ में हल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सवाल नंबर 1 मजमूआ सनद नंबर 2 का दर्ज झेल सवालों के मुतबादलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए, यानी सही जवाब चुनकर लिखना है। सवाल नंबर 1 क्या है? दर्ज झेल में कौन सा फ़ीसागोरस का आदाद सलासा है? देखिए, ये सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले हमने बहुत सारे सवालात आपको हल करवाए हैं कि किन बुनियाद पर 3 जो तबई आदाद हमें जो दिए जाते हैं, उन्हें आदाद सलासा हम कब कहेंगे। हमारा काम ये होगा कि जो भी नंबर हमें यहाँ दिया गया है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसका मुरब्बा हमें निकालना है और बाकी 2 जो छोटे नंबर्स होंगे, उनके मुरब्बों का मजमूआ निकाल के देखना है कि वो बड़े अदद के मुरब्बे के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर दोनों इक्वल आ गए तो जो दिया गया मुसल्लस है, वो फ़ीसागोरस के आदाद सलासा होंगे। चलिए, हम यहाँ पर सवाल नंबर 1 पहले हल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 1 है, यहाँ पर गौर से अगर यहाँ हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो 10 है, तो 10 का मुरब्बा 100 होता है और बाकी 2 छोटे नंबर क्या है 1 और 5 है। तो 1 और 5 का जो मुरब्बों का मजमूआ करेंगे तो कितना आएगा 25 और 1 26 हो जाएगा, तो 100 के बराबर नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं ना, ये नहीं होगा। नंबर 2, यहाँ पर पॉइंट ऑप्शन बी देखिए, तीसरा, चौथा, 3 और 4 और 5, तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5 है, तो 5 का मुरब्बा क्या होगा 25 होगा, है ना। और 2 छोटे नंबर क्या है 3 और 4 है, तो दोनों के मुरब्बों का मजमूआ कर दिया, तो 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, तो 16 और 9 क्या होते हैं 25 होते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर बी जो है, अगर हम यहाँ पे इसको सही ऑप्शन हमारा यही रहेगा। देखिए ऑप्शन सही किस तरह से आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है 5 है, तो 5 का मुरब्बा जब हम निकालते हैं तो वो आता है 25, इसको हम मसला नंबर 1 दे देते हैं। फिर बाद में जो 2 छोटे नंबर्स हैं यानी 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं, तो 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9, 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, तो इस तरह से ये 25 आता है, तो ये मसला नंबर 2 बन जाती है ना। तो हम इन दोनों मसला नंबर 1 और 2 की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जो दिए गए आदाद है यानी ऑप्शन बी जो है, ये फ़ीसागोरस के आदाद सलासा है ना। तो बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो सी और डी हल करने का, तो जब ये हमारा आंसर आ गया तो हम आगे क्यों बढ़े, है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 अब आपके सामने दिया गया है। यहाँ बोला गया है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला के मुरब्बों का मजमूआ अगर 169 यानी 169 है, तो उस मुसल्लस के वित्र की लंबाई क्या होगी। अब आपके समझने के लिए सबसे पहले हम आपको साइड में एक छोटा सा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना के दिखाते हैं। यहाँ पर हम साइड में आपको एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना कर दिखाते हैं, है ना। देखिए ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। यहाँ पर ये जो मुसल्लस है, पहला ज़िला और दूसरा ज़िला, इन दोनों के मुरब्बों का मजमूआ कितना है। मान लीजिए पहला ज़िला है, पहला ज़िला, और ये जो है वो दूसरा ज़िला, दोनों के मुरब्बों का मजमूआ कितना दिया गया है 169। तो हम इस तरह से लिखते हैं पहला ज़िला जमा दूसरा ज़िला, और दोनों के मुरब्बों का मजमूआ बोला गया हमें, इक्वल टू कितना दिया 169। अब अगर गौर से देखें हमें मालूम है कि फ़ीसागोरस के मसले के मुताबिक पहला ज़िला का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा बराबर होता है उसके वित्र के मुरब्बे के, है ना। अब इन दोनों की कीमत क्या है 169 है, तो हम यहाँ रख देते हैं, वित्र का मुरब्बा यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं हम इसको जज़र में ले जाते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, 169 जज़र में चले जाएगा, वित्र पर से स्क्वायर हट जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 169 जो है वो 13 का मुरब्बा है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है, सवाल नंबर 3 दर्ज झेल में से किस तारीख को फ़ीसागोरस के आदाद सलासा होंगे। मतलब ये डेट दी गई है, डेट की शक्ल है, देखा जाए तो ये सवाल नंबर 1 की तरह ही है। 3 आदाद दिए गए हैं, 3 तबई आदाद, देखो तबई आदाद ही है सब, 3 तबई आदाद दिए गए हैं, हमें बस पहचानना है कि कौन सा जो
ग्रुप है आदाद का, वो फिथागोरस की आदत सलासा है। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि पहले बड़े अदद का मुरब्बा करना है और बाद में दो छोटे अदद के मुरब्बों का मजमुआ चेक करना है कि बड़े अदद के मुरब्बे के बराबर आया है या नहीं, है ना। तो हम यहाँ चेक करेंगे, सबसे पहले पहला पॉइंट ही है यहाँ पर बड़ा अदद क्या है, यहाँ पर 17 है, तो 17 का मुरब्बा कितना होता है, 17 का मुरब्बा होता है 289, है ना। फिर बाद में दो छोटे नंबर यानी 15 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना है 225 और 8 का मुरब्बा कितना होता है 64, और अगर इन दोनों को भी हम जमा कर लेते हैं तो ये 289 ही आता है ना। यानी पहला ही नंबर जो है देखो दोनों सेम हो गए हैं, 17 बड़े अदद के मुरब्बे के मजमुए के बराबर आ गए दो छोटे अदद के मुरब्बों का मजमुआ, है ना। तो यानी पहला ही जो ऑप्शन है हमारा, ये जो पहला ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर है। तो आगे हम हल भी नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है, मुसल्लस के अजला की लंबाई अगर ABC है, तो पहले हम मुसल्लस बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर और बोला गया है कि A स्क्वायर जमा B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर हो, तो वो किस किस्म का मुसल्लस है ना। जाहिर सी बात है कायमत जा मुसल्लस होगा। अगर हम इस तरह से एक फर्जी मुसल्लस बनाते हैं, यहाँ पर A स्क्वायर यानी पहले अदद का मुरब्बा जमा दूसरे अदद का मुरब्बा, है ना, तो तीसरे अदद का मुरब्बा, तो इस तरह से जो C होगा ये वित्र कहलाएगा और ये कायमत जा मुसल्लस होगा। तो इसका जो आंसर है वो है C, ऑप्शन C, कायमत जाविया मुसल्लस। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 क्या बोला गया है कि भाई एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई अगर 10 जजर 2 है तो उसका इहाता डैश होगा। अब चार ऑप्शन में से मुरब्बे का जो इहाता में मालूम करना है, इहाता मालूम करने के लिए एटलीस्ट उसका ज़िला पता होना चाहिए हमको। तो हम क्या करते हैं, आपके समझने के लिए पहले एक छोटा सा मुरब्बा बना देते हैं हम यहाँ पर। देखिए मान लीजिए मुरब्बा है, इसका नाम है ABCD, हम नाम दे देते हैं ना। इसकी वित्र की लंबाई देखो, ये वित्र मुतमासिल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये 10 जजर 2 दिया गया हमको, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर अगर हम देखें तो तमाम जावी जो है 90 दर्जे के होते हैं, है ना। इसमें आप इसको हल, इस सवाल को हल करने के लिए 45-45-90 का मसले के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक दो जो दूसरा तरीका है बहुत ही शॉर्ट तरीका है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वित्र की लंबाई हमें दी गई है, तो फॉर्मूला एक है मुरब्बे का वित्र बराबर ज़िला ज़रब जज़र 2, ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर मुरब्बे का वित्र की लंबाई हमें 10 जज़र यहाँ 2 दे दी गई है, तो हम यहाँ रख देते हैं। ज़िला मालूम करना यहाँ रखते हैं, पहले ज़िला मालूम कर लेंगे बाद में आता आ जाएगा, है ना। तो ज़िला मालूम करने है तो ज़िला यहाँ रख देंगे, 10 जज़र 2 के बटे में जज़र 2 को ले लेंगे, क्योंकि ज़रब की जिस तकसीम में आती है जज़र 2 कैंसिल, तो ज़िले की कीमत कितनी आ गई 10 आ गई। जब ज़िले की कीमत 10 आ गई तो ज़िला तो हर मुतमासिल होता है वित्र मुरब्बे का, है ना। तो जब एक ज़िले की कीमत अगर 10 है तो हर ज़िले की कीमत 10-10 आ जाएगी, है ना। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो हर 10 हो जाएगा। तो मुरब्बे का जो इहाता है यानी पैरामीटर ऑफ ABCD यानी मुरब्बे का इहाता, मुरब्बे का इहाता मतलब 4 ज़रब ज़िला, 4 ज़रब ज़िला यानी 4 ज़रब ज़िला कितना 10 सम का है, तो 4 दाई 40, तो 40 सम आ जाएगा। तो 40 सम क्या है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा सवाल नंबर 5 का। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 आपके सामने है। क्या बोला गया है कि एक कायमतु जाविया मुसल्लस में वित्र पर बनाए गए इर्तिफा की वजह से वित्र के 4 सम और 9 सम लंबाई के 2 हिस्से बनते हैं, तो उस इर्तिफा की लंबाई कितनी होगी। शक्ल बनाना बहुत ज़रूरी है, ज्योमेट्री में कभी भी शक्ल बना के ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो एक कायमतु जाविया मुसल्लस बनाता हूँ मैं। यहाँ पर मान लीजिए ये कायमतु जाविया मुसल्लस है, यहाँ पे इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर हमने वित्र पर एक इर्तिफा बनाया, तो वित्र मतलब 90 की निशानी के सामने वाला, यानी ये, है ना, ये वित्र है। तो ये वित्र, इसका नाम हम अगर ABC दे देते हैं इस मुसल्लस का, तो ये जो उमूद बनाया हमने इसका नाम दे देते BD। तो ये जो वित्र है AC, इसके 2 हिस्से हो गए, एक 4 सम और एक 9 सम, ये हिस्से हो गए हैं। तो उसके इर्तिफा की लंबाई यानी BD की लंबाई हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, हिंदसी वस्त का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो हिंदसी वस्त का जो फॉर्मूला है, हिंदसी वस्त के फॉर्मूले के मुताबिक जो ज़िला उमूद होता है तो उसका मुरब्बा यानी BD जो हमने बनाया उसका मुरब्बा, और जिस ज़िले
के दो हिस्से हुए हैं उसका हासिल ज़रब, यानी AD ज़रब DC, है ना। इसके दो हिस्से हुए ना, एक 4 सम और एक 9 सम हिस्सा हुआ है, तो उनका हासिल ज़रब। तो देखिए BD पे स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, AD की कीमत है 9 और DC की कीमत है 4। अब हम क्या करेंगे, BD पे से स्क्वायर हटाएंगे और इसको जज़र में डाल देंगे, 9 ज़रब 4। तो 9 जो है वो 3 बन के बाहर आ जाएगा, 4 जो है वो 2 बन के बाहर आएगा, तो इस तरह से 3 दूनी 6। तो BD यानी जो इर्तिफ़ा है वो उसकी कीमत 6 आएगी। अब 6 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C। तो ऑप्शन C जो है आपका सही जवाब है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। क्या बोला गया है सवाल नंबर 7, कायमतुज़्ज़ाविया मुसलस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला 24 सम और 18 सम लंबाई के हैं, तो मुसलस के वितरी की लंबाई क्या होगी। इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। देखिए मान लीजिए ये वो कायमतुज़्ज़ाविया मुसलस है जिसमें जो कायमा ज़ाविया बनाने वाले जो ज़िले होते हैं वो एक ये वाला होता है। मान लीजिए इसका अगर आप नाम दे दो A, B और ये C, है ना। कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िले एक पहले ये है और एक ये है, ये दोनों एक दूसरे पर उमूद है। तो एक की कीमत 18 दी गई है, मान लीजिए ये 18 है और ये 24 है ना। तो वित्र की लंबाई, तो देखो ये 90 की निशानी के सामने वाले को ज़िले को हमेशा हम वित्र कहते हैं, तो ये वित्र की लंबाई हमें पूछता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जिस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में 3 ज़िलों में से 2 ज़िले जब दिए जाते हैं तो तीसरा ज़िला हम फिसागोरस के मसले से मालूम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला लगाएंगे मुसल्लस ABC में। अभी फ़िलहाल हमने नाम दिया है ना, तो इसको जनरली अगर हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे फिसागोरस के मसले के मुताबिक। तो AB की कीमत कितनी है, 18 है, BC की कीमत कितनी है, 24 है ना। तो क्या हो जाएगा, 18 का मुरब्बा, 18 का जो मुरब्बा है वो 324 जमा 24 का मुरब्बा 576। अब इन दोनों को जमा करेंगे, इसी इसको यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों की जो जमा है वो 900 होती है। अब आपको पता होना चाहिए 900 किसका मुरब्बा है, तो AC पे से स्क्वायर हटेगा, 900 जो है वो जज़र में जाएगा, तो क्या बन के बाहर आएगा, 30। तो जो वित्र की लंबाई है वो 30 होगी, तो ऑप्शन B जो है हमारा वो सही जवाब है ना। तो इस तरह से आपको हल करके देखना है। आखिरी सवाल जो है हमारा 8वां सवाल, सवाल नंबर 1 का। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट 8वां सवाल क्या दिया गया, मुसल्लस ABC में अगर AB ज़िले की कीमत 6 3 है, AC की कीमत अगर 12 है, BC की कीमत अगर 6, तो ज़ाविया A की पैमाइश क्या होगी। आपको इसके लिए शक्ल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये वो मुसल्लस है, इसका नाम हम अगर ABC दे देते हैं, ABC है ना। इसमें AB की कीमत जो है वो 6 3 है, AC की कीमत अगर वो 12 दी गई है और BC 6 दिया गया है, तो ज़ाविया A कितने दर्जे का होगा, ये हमें मालूम करना है। तो ज़ाविया A जो है वो किस ज़िले के सामने वाला है, 6 BC के सामने का ज़िला है, तो ज़ाविया A के मुकाबिल का ज़िला कौन है, BC है ना। ये है आधा किसका, AC का, वित्र का आधा है, तो 1/2 ज़रब 12 है ना, 2 छंग 12, तो BC की कीमत 6 आ गई ना। BC की कीमत कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी इस चीज़ से समझ में आ जाता है कि ये ज़िला अगर वित्र का आधा हुआ तो ये जो ज़ाविया होगा ये 30 का ज़ाविया होगा। ये ज़ाविया कितने का होगा, 30 दर्जे का होगा, क्योंकि 30 के मुकाबिल का ही ज़िला, 30 दर्जे ज़ाविये का मुकाबिल का ही ज़िला वित्र का निस्फ होता है। 30 60 90 के मसले के मुताबिक ज़ाविया A जो है वो 30 दर्जे का होगा। कितने दर्जे का होगा, 30 दर्जे का, इसलिए हमारा जो ऑप्शन A जो है वो सही जवाब है। तो ये जो सवाल नंबर 1 है यहाँ मुकम्मल होता है, जिसमें 8 सवाल थे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। अब ऐसे जो वीडियोज़ है आपको मिलते रहेंगे और आप इसी तरह बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को जो है वो उर्दू मीडियम बच्चों में शेयर कीजिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।